Hello student, welcome to our science class. Today class is very special. Today we will learn grouping materials. Grouping materials. सबसे पहले हम जानते हैं ग्रुपिंग को समझते हैं ग्रुपिंग होगा क्या, ग्रुपिंग है क्या, ग्रुपिंग करना हम सीखेंगे। तो बेटा आप लोग जो है देखे होंगे अपने चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो है चीज़ें हमें दिखाई देंगे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमें दिखाई देंगी। उनका अलग डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, उनकी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आपके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अलग अलग का मतलब कैसे है, अलग अलग वो हमारे उनके शेप अलग हो सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंट की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए सारी चीज़ें डिफरेंट रखी हो गई। ये अलग कैसे होंगी, कैसे अलग हैं, किसी का शेप्स अलग हैं, किसी का साइज़ अलग है, कलर अलग है, मटेरियल्स अलग हैं और यूजिंग पर्पस भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये सभी का जो है डिफरेंस है, मतलब ये इनके जो है अलग अलग चीज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए इसको हम अगर अलग करेंगे कैसे, कहीं रेड कलर का है, अगर यूजेस के हिसाब से देखें तो ये हमारा स्टेशनरी स्टडी में यूज़ करता है। तो सभी को उनको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग करना रखना वही हमारे ग्रुपिंग कहलाता है। तो ग्रुपिंग है क्या, डेफिनेशन क्या बन गई ग्रुपिंग की, तो कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। मीन्स क्या है, कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, different kinds of things on the basis of their property is called grouping। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाता है। ठीक है, क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुपिंग है क्या, व्हाट इज़ ग्रुपिंग, मतलब कीपिंग रखना डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टी से बेसिस से उनको अलग अलग करना, इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग करना। प्रॉपर्टी समझ में, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उनके शेप, साइज़, कलर, मटेरियल्स, यूजेस, इन सब को यूज़ उनके अकॉर्डिंग देखना और उनको अलग अलग करना, इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग कहते हैं। ग्रुपिंग हम देखते हैं, हम अपने घरों में भी ग्रुपिंग सामानों का करके रखे हुए हैं। कैसे ग्रुपिंग कर देखेंगे, जैसे कि जितने भी ईटेबल थिंग्स होती हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, जनरली हम लोग उनको अपने किचन में रखते हैं। ठीक है, और जैसे क्लॉथिंग वगैरह, कपड़े वगैरह हैं, कपड़े को हम अपने कबर्ड में रखते हैं। स्टडी मटेरियल हम अपने कबर्ड में, वो अलग कबर्ड में होते हैं। ठीक है, तो और कोई ख़राब चीज़ें होती हैं तो वो स्टोर रूम में होती हैं। कोई डेकोरेटिव्स आइटम होते हैं तो उसको डाइनिंग रूम में सजाते रखते हैं हम। तो ये हमारा ये इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। अब हम अगर हमें चाहिए, अगर हमें कोई अपने कपड़े पहनना होगा तो हम कबर्ड की तरफ जाएंगे, अलमारी खोलने जाएंगे कि हमारा कपड़ा उधर है, हम किचन की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर हमें कोई ईटेबल थिंग्स चाहिए, खाने वाली चीज़ें चाहिए, जैसे खाने, जैसे बर्तन वगैरह है, यूटेंसिल्स, किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, कुछ स्पेसिस वगैरह, कुछ भी खाने की चीज़ें अगर हमें चाहिए, कुछ ऐसे रिलेटेड जो हमें खाने के पर्पज़ से हो, तो हम कहाँ पर जाएंगे, किचन पे जाएंगे, ना कि हम अपने डाइनिंग रूम में जाएंगे या कबर्ड में खोलने जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों है, क्यों आसानी से मिल जाती है, जाते हैं किचन में, जाते हैं लेकर चले आते हैं। ये क्यों, क्योंकि हमने ग्रुपिंग करके रखा है कि ईटेबल थिंग्स हम किचन में रखेंगे, क्लॉथिंग हम अलमीरा पे रखेंगे, ये स्टडी मटेरियल यहाँ पर रखेंगे, स्पोर्ट वाले सामान बाहर रखेंगे। तो ऐसे हम उनको जो है अलग करके सिस्टमेटिक वे पर रखते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग करते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग। अब सारे मटेरियल, अब हम इन मटेरियल्स को ग्रुपिंग अलग अलग तरीके से और भी हो सकता है। कैसे,
हम इनके बनावट के शेप के अकॉर्डिंग इनको रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, उनके शेप के हिसाब से रखेंगे। जैसे जितने भी सर्कल वाली चीज़ें हैं, जितने भी घर में जितनी गोल वाली चीज़ें हैं, स्फेयर वाली चीज़ें हैं, उसको हम एक साइड रखेंगे। जितने भी क्यूब वाली शेप की चीज़ें हैं उनको हम एक साइड रखेंगे। जितने भी सिलेंड्रिकल चीज़ें हैं उनको दूसरे साइड में रखेंगे। तो इनको हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं तो हमारे बच्चे कुछ ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सिंगिंग में होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनका जो है हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं हम। तो इसी को हम करते हैं, यही प्रोसेस जो है हमारा ग्रुपिंग का, मतलब कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज इज़ नोन एज ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग समझ में अब ग्रुपिंग समझ में आया हो तो अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग हमारे लिए, हम जान बेसिस ग्रुपिंग की है क्या, हमने बताया जो ग्रुपिंग की बेसिस क्या है, उसके शेप, साइज़ एंड हार्डनेस, कलर के हिसाब से उनको हम अलग कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या होते हैं, ग्रुपिंग का बेस क्या मान के चलते हैं, उनको हम कैसे उनको अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, अलग करेंगे, तो उनका हम कुछ बेस मान के चलेंगे ना। जैसे हमारे क्लास 6 में बच्चे हैं, कुछ 7th में होंगे, तो ग्रुप कैसे हुआ, उनको हमने क्लास वाइज अलग किया कि ये क्लास 6 के हैं, ये क्लास 7th के हैं, गर्ल्स वाली इस साइड होंगे, गर्ल्स वाले उधर होंगे, गर्ल्स सेक्शन अलग, बॉयज़। तो हम जो है ये हमारा क्या होता है, ग्रुपिंग होता है, मतलब किसी उनकी प्रॉपर्टी पे बेस मान करके उनको अलग करना, वही हमारा बेसिस ऑफ ग्रुपिंग होता है, जिस बेस मान के हम उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिस। अब ज़रूरत क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ज़रूरी क्यों है। ग्रुपिंग सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है, तो ग्रुपिंग हेल्प्स टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स ईज़िली। ग्रुपिंग से क्या होता है, हमें आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे, जैसे अगर हमें ईटेबल थिंग्स चाहिए, खाने वाली चीज़ें चाहिए, तो हम अपने किचन पे जाएंगे, ना कि कबर्ड में जाएंगे, ना कि अलमारी खोलने जाएंगे, ना ही स्टोर रूम में जाएंगे। ठीक है, तो उसकी लोकेशन हमें एग्जैक्टली पता चल जाती है कि हाँ ये चीज़ें कहाँ रखे होंगे, जिससे हम आसानी से जाते हैं और वहीं से ले लेते हैं। और क्या मिलती है, ग्रुपिंग आल्सो हेल्प्स टू स्टडी पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इससे क्या मिलता है हमें, ग्रुपिंग से उनकी अलग अलग जो उनकी प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी जानने भी हमें मदद मिलती है। जैसे अगर हमने मटेरियल्स को, खाने वाली चीज़ों को अलग कर रखा, कपड़े पहनने वाली चीज़ों को अलग कर रखा है, या यूज़ करने वाली कुछ अलग चीज़ों को अलग जगह रखा है, तो हम उनकी जो है उनके काइंड्स, उनके मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं कि किस मटेरियल से बने हैं, कैसे कर सकते हैं। देखते हैं इसको फिर से। जैसे हमने स्क्वायर वाली चीज़ों को अलग रखा है, रेक्टेंगल वाली चीज़ों को अलग जगह पर रखा है, ट्रायंगल वाली चीज़ों को अलग कोन वाली चीज़ों को अलग रखा है, क्यूब वाले शेपों को हमने अलग जगह पर रखा है। तो हमें क्या होगा, उनके बारे में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जैसे हम जाएंगे, हाँ स्क्वायर वाली चीज़ें ये होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्क्वायर वाली होती हैं, क्या होती हैं, उनकी हम बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे अच्छा हम पढ़ लेंगे, अच्छे से हम जान जाएंगे। तो ये हमारा ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, बात करते हैं अब हम ग्रुपिंग तो समझ लिए हैं, अब हमारा चैप्टर ही है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। ग्रुपिंग समझ लिए, ग्रुपिंग हमारे लिए किस बेसिस पे होता है, ग्रुपिंग है क्या, ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, सभी चीज़ें हम ग्रुपिंग की समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा मैटर एंड मटेरियल्स। मैटर एंड मटेरियल्स, मैटर में जहाँ बात करते हैं, मैटर क्या है और मटेरियल क्या है। मैटर, जितने भी मटेरियल, जितने हमारे घरों में, जैसे आप देखेंगे अपने घरों में देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि टेबल दिखेंगी, चेयर दिखेंगी, वेजिटेबल्स दिखेंगे, वॉल्स होंगी, टीवी होंगी, सोफ़ा होगा, है ना। अलग अलग चीज़ें आपके घर में दिखेंगी, अलग अलग चीज़ें हमें मिलेंगी। अब ये चीज़ें जो हैं
हर एक चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी है, तो जिससे मिलकर बनी होती हैं, जिससे मिलकर वो बनी होती, वो उसको हम बोलते हैं मटेरियल्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जैसे चेयर होती है हमारे यहाँ, बकेट होती हैं, टेबल होती हैं कुछ, तो जिससे मिलकर बनी होती हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल। जैसे चेयर हमारी प्लास्टिक की हो गई, तो प्लास्टिक इज़ द मटेरियल। तो प्लास्टिक से कई चीज़ें बनती हैं, है ना, तो प्लास्टिक हमारी क्या हो जाएंगी, मटेरियल। और मैटर क्या है, प्लास्टिक किससे मिलकर बना है, वो मैटर है। मतलब मैटर को मिला के मटेरियल बनता है। मटेरियल कैसे बनता है, मटेरियल कैसे बनता है, मटेरियल है क्या, देखते हैं बेटा। मैटर देखें, मैटर दो तरीके के होते हैं। मैटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं मोस्टली। कैसे, लिक्विड होंगे, या तो सॉलिड होगा या फिर गैस होगा। लिक्विड, सॉलिड और गैस होते हैं। या तो लिक्विड मैटर होगा, या तो सॉलिड सब्सटेंस होगा, या फिर गैसीय सब्सटेंस होगा। ठीक, तो मैटर को मिला करके, मैटर को मिला देंगे, कई मैटर हमारे मिल जाएंगे, मैटर अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो मटेरियल मिलेगा हमें। ठीक है, वो क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, मटेरियल्स मिलेंगे हमें। जैसे हमें अलग अलग सॉलिड चीज़ें मिला दें तो दूसरा मटेरियल बने, लिक्विड चीज़ें मिला दें तो हमारा अलग मटेरियल तैयार होगा, गैस को मिला दें तो हमारा अलग मटेरियल तैयार होगा। ठीक है, मैटर और मटेरियल समझ में आ गया होगा। मटेरियल को फिर से समझ लेते हैं। देखो बेटा, मटेरियल है क्या है मटेरियल, सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मैटर। मैंने अभी बताया, ऐसे सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मैटर, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मैटर आर कॉल्ड मटेरियल। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल समझ में आ गया होगा। अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हमने देखा है कि जैसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वुड की चीज़ें होती हैं, और स्टील की होती हैं चीज़ें। तो ये डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती है। अच्छा, अच्छा हमारी बुक है, बुक किससे मिली, ये पेपर से मिलके बना, पेपर मटेरियल से बना होता है। तो ये हमारे मटेरियल्स हो जाते हैं, काइंड्स ऑफ मटेरियल, कैसे कैसे मटेरियल बनते हैं। तो यहीं तक हमारा आज का सेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आप वेट करिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।